हम परमेश्वर के जीवित वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। हे सिय्योन जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। प्रियो, परमेश्वर की एक विशेष इच्छा है हमको वापस खड़ा करने की, हमको वापस खड़ा करने की। वो हमको हमेशा एक सुंदर आशा में लेके जाने वाला परमेश्वर है। हमारा भविष्य, हमारा हो सकता है दुष्ट ने बहुत सारे डर में हमको दिखाया हो, एक चिंता ने, एक भय ने हमेशा हमको घेर के रखा हो, पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है अपने ऊपर की धूल झाड़ दे। उस गर्द में, उस डस्ट में हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। उस गंदगी में, उस चिंता में, उस परेशानी में, उस अपमान में रहने की आवश्यकता नहीं है। दुष्ट ने हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी करा दी हो सकता है आपके जीवन की निर्बलताओं ने आपको परमेश्वर से बहुत दूर ले गए हो, पर याद रखें अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हम उसके बेटा और बेटी हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके निज लोग हैं, और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा है कि हम उसके सामर्थ में सामर्थी होने पाए। अपने ऊपर की धूल झाड़ दे, उस नकारात्मकता को झाड़ दे जो हम पर बस चली आ रही इसलिए कि हमारे बिगड़े हुए रूप को सामने लेकर आए, ऐसा एक चेहरा लेकर आए जिसमें हमको फिर परमेश्वर या कोई भी जन हमको देखे तो हमको वो ना देखने पाए जैसे हम थे, परंतु हमको एक अलग तरीके से देखें। पर प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है धूल झाड़ दे, धूल झाड़ दे और अपने शोभायमान वस्त्र को हम पहन ले। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु की इच्छा यही है। परमेश्वर पिता जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम अपने पद को, अपनी पहचान को, उस बुलाहट को जो हमें परमेश्वर में मिली है एक शोभायमान वस्त्र के समान। जब हम लोग पार्टी में जाते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हम बिल्कुल जैसे हमको एक सुंदरता दिखानी होती है वैसे हम अच्छे अच्छे वस्त्रों को चुनते हैं और उसके आधार पर हम वहां पे होते हैं। हम उन शादियों में, उन बाहर की जगहों में जहाँ पे हमको बुलाया जाता है, हम ऐसे ही कपड़ों को पहन के नहीं चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने रूप को बदलते हैं, हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं और ऐसे वस्त्र को पहनते हैं जिससे हम और शोभायमान होने पाए। प्रियो, परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसने हमको पद दिया है, जो हमको उसने पहचान दी है, जब हम उसमें जीना शुरू करते हैं तब भी हम असली शोभा में पहुंच पाते हैं या जी पाते हैं। बहुत कुछ संसार का हमको कई बार शोभायमान लगता है कि हाँ नहीं ये सुंदर है, ये विचारधारा सुंदर है, नहीं ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। पर प्रियो, जो असली शोभा है वो परमेश्वर की ओर से दिए गए पद, पहचान और बुलाहट में ही होती है। उसी में असली शोभा है। और दुष्ट क्या करता है, एक गर्द को, एक डस्ट को, उस धूल को हमारे ऊपर आने देता है। कई बार वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि हमसे बहुत सारी चूकें हो जाती हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते कि कैसे वो हमारे बाड़े में घुस आया, कैसे उसने हमको बंदी बना लिया और हमको उस गुलामी में ले गया जिसमें हमारा अस्तित्व ही बदल गया, हमारी पहचान ही बदल गई। पर परमेश्वर का वचन हमें वापस खड़ा करना चाहता है। पिता परमेश्वर हमको वापस खड़ा करना चाहते हैं कि अपने ऊपर की धूल झाड़ दे, झाड़ दे। प्रियो, हम ये आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है कि कोई हमको खड़ा करे तब हम खड़े होंगे। नहीं, जब हम अपनी पहचान को समझ के हम उसमें खड़े होते हैं, हम उसमें जीना शुरू करते हैं,
उसमें बोलना शुरू करते हैं, उसमें देखना शुरू करते हैं, तो वो हमारे ऊपर से धूल झड़ने के बराबर होता है। हम कोई नकारात्मक बातों को अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार की गलत बातों को अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस पहचान को, उस शोभायमान वस्त्र में आप उसको पहन के आप जीना शुरू करें, आना जाना शुरू करें, हर चीज को देखना शुरू करें। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हे सिय्योन की बेटी, बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। क्या होता है कि हम और मुश्किलातों में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम वही बातें बोल रहे होते हैं। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बार इस क्षेत्र में उत्साहित करती हूँ, जिसके मारे एक गुलामी का वातावरण, दुष्ट का अधिकार हमारे बीच में आने पाता है। क्या होता है कि हम वही भाषा बोल रहे होते हैं, जैसा माहौल हमारी भाषा वैसी ही हो जाती है। टेंशन आती है, हमारी भाषा बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। कोई ऐसे किसी ने हमारा अपमान किया, हमारी भाषा तुरंत बदल जाती है। प्रियो, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन कहता है अपने बंधन, गले के बंधन को खोल दे। इस गले को जो परमेश्वर ने दिया है, दुष्ट की गुलामी में रहने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने जो हमको आवाजें दी हैं, जो जीभ दी है, जो स्वर दिया है, वो इसलिए दिया है कि उससे हम स्तुति आराधना करें, हम स्तुति आराधना करें, हम प्रार्थना में जाएं। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है हम उस शोभायमान वस्त्र को केवल पहन ही ना लें, परंतु अपने गले के बंधन को भी खोल दें। बहुत कुछ इस मुंह से निकलता है जो कि कुछ भी अच्छा पैदा नहीं कर सकता, बल्कि वातावरण को खराब कर देता है। पर जब इससे परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को पहचान कर उसकी स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं, जिससे प्रभु का सिंहासन हमारे बीच में आता है, जिससे परमेश्वर का राज हमारे बीच में आता है, स्वर्गदूतों का दखल हमारे बीच में आता है। और जब ऐसे जीना शुरू करते हैं, वचन में लिखा है फिर अशुद्ध लोग, यहाँ पे ऐसे लिखा अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। कब? जब हम अपने गले का इस्तेमाल करके वातावरण को बदल देंगे। जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां अंधेरा तो टिक ही नहीं सकता। जब परमेश्वर की उपस्थिति है वहां तो समस्या टिकी नहीं सकती, वहां तो बीमारी टिकी नहीं सकती, वहां चिंता का अधिकार नहीं हो सकता, वहां किसी भी प्रकार की समस्या का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो प्रभु है। और प्रभु कहाँ है? जहां पे स्तुति आराधना है, जहां परमेश्वर के लोग उसकी ओर देख रहे हैं और अपने मुंह को खोल के उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, तो वहां तो प्रभु है, वहां तो प्रभु है। और जहां प्रभु है वहां पे अशुद्धता तो रह ही नहीं सकती है, वहां तो चिंता रह नहीं सकती है, क्योंकि जहां प्रभु है वहां ठिकाना है, वहां समाधान है, वहां चंगाई है, वहां बड़ी विजय है, वहां चमत्कार है, वहां उपाय है। प्रियो, अपने ऊपर की धूल झाड़ दे। दुष्ट यही चाहता है हम वही सोचते रहें जो अभी परिस्थितियों के द्वारा वो हमारे मुंह से बुलवाना मांग रहा है, ताकि वही वातावरण हमारे चारों ओर आ जाए। वो उसी नकारात्मकता को लाना मांग रहा है जिसके द्वारा वो अपने राज को हमारे बीच में ला सकता है। पर जब हम अपनी पहचान में खड़े होते हैं, हम जाग जाते हैं, अपने ऊपर की धूल को झाड़ देते हैं और शोभायमान वस्त्र को, अपने पद को, अपनी पहचान को, अपनी बुलाहट को जब हम शोभायमान वस्त्र के समान पहन लेते हैं और अपने गले से, अपनी जीभ से हम परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट करते हैं, हम उसको पहचानना शुरू करते हैं, आदर देना शुरू करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वातावरण बदल जाता है। क्योंकि फिर अशुद्ध लोग, वचन में साफ लिखा है, वो हमारे बीच में नहीं रहने पाएंगे। वो दुष्ट की वो गेम हमारे बीच में रहना नहीं पाएगा। समस्या है, पर छुटकारा कौन लेकर आएगा? परमेश्वर। प्रियो, समय का लाभ उठाए और ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करें। कई बार बोझों के कारण आवाज नहीं निकल रही होती है ना। आप जो हम लोग कलीसिया में जाते हैं, कोई लोग बहुत जोर से आराधना कर रहे होते हैं और कईयों को आप देख सकते हैं कि वो कितने बोझ से दबे रहते हैं। फिर जब आराधना करते हैं, प्रभु को स्तुति और महिमा करते हैं, तो एक आजादी आती है, छुटकारा आता है, तमाम गड़बड़ियां दूर होने पाती हैं। इस बात को हमको समझना आवश्यक है। शोभायमान वस्त्र पहन ले,
पहन ले। कई लोगों को ऐसे कहते हैं ये तो अपने सपनों में ही जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको हर चीज जैसा वो सोच रहे होते हैं वही चारों ओर देख रहे होते हैं। जैसे किसी को ब्लू कलर पसंद है तो वो हर चीजों में बस वो नीला रंग, वो ब्लू कलर कहाँ से है, चीजों में, सामान में वो हम उनके चारों ओर नजर आए, वो इसी खोज में रहते हैं। वो अपना कप भी ब्लू ले खरीदेंगे, वो अपनी बेडशीट भी ब्लू कलर की लेकर आएंगे, पर्दे भी ब्लू कलर के लेकर आएंगे, अपने कपड़े भी ब्लू कलर के लेकर आएंगे, क्योंकि उनको वही पसंद है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं और ये बात हमको समझ में आती है, हमको ये बात पसंद है, तो हम उसी में जीना है। वही हमारे शोभायमान वस्त्र हैं। फिर चाहे कैसे भी प्रॉब्लम में हम क्यों ना हो, जब उसमें पहन के हम उस पहचान में जो हम जीते जाते हैं तो प्रियो सब कुछ बदलता जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर सोच की है, प्रॉब्लम यहाँ पर सोच की है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसको शोभायमान वस्त्र के समान पहन ले, अपने पहचान को उन सुंदर कपड़ों के समान पहन ले जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। तब क्या होता है, हम हमेशा अपने आप को आईने में, चीजों में वैसे ही देख रहे होते हैं, हर बात सुंदर, हर बात अच्छी, क्योंकि परमेश्वर का राज हमारे बीच में। इसलिए हमारा चलना फिरना बदल जाता है, बोलना चालना बदल जाता है। शोभायमान वस्त्र के समान अपनी पहचान को और अपनी बुलाहट को पहन ले प्रियो, और अपने गले का इस्तेमाल करें। यहाँ साफ लिखा है, मैं इस ओर ध्यान आपका लेके जाना चाहूंगी। आप रोना बंद करें। हम समझते हैं कि दिक्कत में कई बार बहुत सारी बातें मुंह से ऐसी निकल जाती हैं जो कि सिर्फ प्रॉब्लम को ही प्रशंसा कर रही होती, समस्या की ही बस प्रशंसा और तारीफ हो रही होती है। नहीं प्रियो, अगर आप वातावरण बदलना चाहते हैं, अगर अपने बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, आप परमेश्वर की महिमा में खड़े होना चाहते हैं, चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं, अपने गले के बंधन को आप तोड़ दें, स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु की खूब महिमा करें, प्रार्थना में जाएं, समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये करते जाते हैं सारी अशुद्धता हमारे बीच से भागती जाती है, अंधियारा भागता जाता है और एक बड़ी रोशनी हमारे चारों ओर चमकने पाती है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको हमारे पद, हमारी पहचान को एक शोभायमान वस्त्र के रूप में दिया है, होने पाए हमारे लोग उस धूल भरे बातों को हटाकर उस सुंदर सुंदर शोभायमान वस्त्र को पहन ले, उस पहचान को शोभायमान वस्त्र के समान पहन ले, उन सुंदर कपड़ों के समान पहन ले, ताकि पिता परमेश्वर वो अपनी सोच को बदलता हुआ देख सके, वो अपने जीवन में बदलाव को अनुभव कर सके, और मेरे लोगों के गले के बंधन को भी ओ प्रभु कैसे वो खोले, आप इसके लिए उनकी मदद करें। होने पाए तो जबकि दुष्ट ने मुंह को बंद कर दिया है स्तुति आराधना करने से रोकने के लिए, ताकि आपका राज ना आए, मैं प्रार्थना करना चाहती हूं यीशु के नाम में, मेरे लोग अपने गले के बंधन को खोल दें, ऊंची आवाज से आपकी स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए। मेरे प्रभु उस गले की बंधुआई से आप मेरे लोगों को आजाद करें प्रभु जी, ताकि वातावरण बदल सके। पिता आपकी तो इच्छा है हमको महिमा में लेके जाने की, आपकी तो इच्छा है हमें आजादी देने की, हमें शांति देने की, और हमको वापस स्थापित करने की, रिस्टोर करने की। तो पिता आप मेरे लोगों की मदद करें, उस धूल पर ध्यान ना दें, धूल को अपने ऊपर से हटाने के लिए आप मेरे लोगों की सहायता करें, आप छुटकारे को दे, क्योंकि आप ही छुड़ाने वाले प्रभु हैं। आप मदद करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।